हमने वचन देखा था, याद है आपको किसके विषय में? संडे का चिंता चिंता के विषय में देखा था, है ना। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंता करें, है ना, उसके विषय में हमने देखा था। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंता करते रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डर में जिए, परमेश्वर नहीं चाहता हम बीमारी में रहें, तो परमेश्वर नहीं चाहता हम श्राप में भी रहें। तो मैंने कुछ कई बार मैंने बोला था आपको करने के लिए, आपने किया क्या? करने के लिए कुछ बोला था कि मैं आशीषित हूँ, बोला है? आपने बोला? किसने नहीं किया क्या उसको? एक जन ने, दो जन ने, मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है। हाँ आमीन, 2 जन लोगों ने किया, बाकी सब हाँ नहीं किया नहीं। मैं आशीषित हूँ, सुबह उठ के बोला ही नहीं, 2 लोग ने बोला है, सो रहे हो। तो वचन को समझिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत बार वचन देखो, बाइबल के वचन, नीति वचन 16-20 में नीति वचन लिखने वाला कहता है, जो कोई वचन की ओर ध्यान लगाता है वो कल्याण पाता है, जो उस पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। ये मैं बहुत बार पढ़ सकती है वचन। जो वचन पर मन लगाता है, मतलब ध्यान लगाता है, मन लगाता है, वो कल्याण पाता है। जो प्रभु जीवित परमेश्वर पर या वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, ये मैं। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मन, चंचल मन, चंचल सुना इधर उधर मन जा रहा है। ध्यान की यहाँ कहा है, हर कोई जो कोई उसके वचन पर मन लगाता है वो उसका कल्याण होने वाला है। जो कोई परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो उस पर या वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। प्रॉब्लम है मन। क्या आपका मन स्थिर है? क्या आप प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाया है? क्या सुन रहे आप और निकल जा रहे? आपके मन को कई बार हमने गुरुवार के समय में हमने देखा था, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। गुरुवार के सर्विस में देखा था, तो हमने देखा था किससे हमें रक्षा करनी है और कौन सी बातों को हमें ग्रहण करनी है। हालेलुया। देखो ऐसी बातें, देखो आपका मन आपने कहाँ लगाया है। कई बार हमने देखा था कि अगर हम ऐसी बातों की ओर मन लगाते जो हमें निराश करती है, तनाव में लाती है, तो बहुत बार हम हमारा निर्णय लेने में हम गलत तरीके से निर्णय ले सकते हैं। बहुत बार ऐसे गलत निर्णय ले सकते हैं और हम उन बातों को लेकर तनाव में आए। परमेश्वर के ऊपर, हमारे परमेश्वर की ओर, उसके वचन की ओर हमारे मन को हमें लगाना है। जैसा दावीद ने कहा, मैं मेरे आंखें मुझे सहायता कहाँ से आती है? यहोवा की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और भजन संहिता 123 के 1 वचन में अगर देखा तो वो बोलता है, मैं मेरे आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाता हूँ जो आकाश और पृथ्वी का करता है। 123 का 1 वचन पढ़ो, वहां क्या कहा गया है कि मैं मेरे आंखें कहाँ लगाऊं? जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उस परमेश्वर की ओर मेरी आंखों को मैं लगाता हूँ। मतलब मेरा ध्यान उसकी ओर मैं लगाता हूँ। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ।
22 22 के 21 में जैसे हमने 121 के 1 में लेकर मैं मेरे आके पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से आती है? आकाश और पृथ्वी की ओर से मुझे सहायता आती है। यहाँ अगर आप देख रहे तो क्या कहता है? मैं मेरे आके कहाँ लगा रहा हूँ? कहाँ लगा रहा हूँ? जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है उसकी ओर मेरे आंखों को मैं लगा रहा हूँ, मतलब मेरा ध्यान उसकी ओर मैं लगा रहा हूँ। क्या हम अपना ध्यान कहाँ लगाएं? वचन कहता है जो कोई उसके वचन की ओर ध्यान लगाएगा, उसकी ओर ध्यान लगाएगा, वो कल्याण पाएगा। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, उसके वचन में नहीं, प्रॉब्लम हम में है। हमने हमारा ध्यान कहाँ लगाया है? हम कैसे प्रभु के वचन को सुनते, कैसे उसको गंभीरता से हमारे जीवन में लागू करते। सुना पर अप्लाई जीवन में लागू भी करेंगे। उसका वचन आत्मा और जीवन है। क्या उसका वचन जब आत्मा और जीवन है वो आता है, क्या हम वो जीवन में लागू करते हैं? क्या आत्मा के द्वारा चलते हैं? प्रॉब्लम यहाँ हम में है और हम फिर बोलते हैं। देखो जैसे आप देखेंगे परमेश्वर उसके समय पर वो प्रार्थना का उत्तर देता है, पर आपका ध्यान कहाँ है? या उसके आप प्रार्थना कर रहे उत्तर नहीं आ रहा और बहुत बार आपका ध्यान। परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनता है जो सच्चाई से उसे पुकारते हैं, सच्चाई से, क्योंकि सच्चाई की आवाज को प्रभु सुनता है। इतने हृदय की आवाज को परमेश्वर सुनता है। और अगर आप हृदय से उसे पुकारते, अपने मन को लगा कर उसको पुकारते, वो जरूर वो प्रार्थना को सुनता है। पर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका मन इधर उधर हमें अपने मन को प्रभु की ओर लगाना है। यहाँ वचन में दाऊद कहते हैं कि मेरे आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाता हूँ जो स्वर्ग में विराजमान है, उसकी ओर मेरे आंखों को लगाता हूँ। कलीसियों 3 अध्याय 1-2 वचन में लिखा गया है, हम पढ़ेंगे। या पौलुस कहता है 3 अध्याय के 1-2 वचन में, 1 पहला पढ़िए, 2 भी पढ़िए। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम और मैं मसीह के साथ जिलाए गए हैं, आमीन। मसीह के साथ हमें जिलाया गया है, मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा, उसी प्रकार हम भी मसीह के साथ मरे। जब हमने बपतिस्मा लिया, उसके साथ हम मरे गए, गाड़े गए और जिलाए भी गए। तो वचन यहाँ पौलुस कहता है कि मसीह के साथ तुम जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। मसीह के साथ तुम्हें जिलाया गया है तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। जहाँ मसीह विद्यमान है। और दावीद वही कह रहा है, वह दावीद यही कह रहा है कि मैं मेरे आंखों को कहाँ उठा रहा हूँ, मैं मेरे आंखों को जो स्वर्ग में विराजमान है उसकी ओर उठाता हूँ, उसकी ओर उठाता हूँ। हालेलुया। क्या कहा गया है? जब मसीह के साथ तुम जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। आगे जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर, वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो आगे कहता है 2 वचन में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हो, पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाए। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तु पे, पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर हमें रखा है। परमानेंट पृथ्वी पर नहीं रहने वाले। हेलो, यहाँ का रुकने वाला है, परमानेंट नहीं। बाइबल कहते
हमने कुछ लाया नहीं, कुछ लेके भी नहीं जाएंगे। यहाँ रख के मेरा तेरा मेरा 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 है, जिसके लिए झगड़ते उसके लिए झगड़ते रहेंगे, मेरा मेरा मेरा। हेलो। और वो कहता है, दो वचन में क्या कहता है बोलो? स्वर्ग, हाँ, पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तु पर अपना ध्यान लगाओ। स्वर्गीय बातों की ओर आपका ध्यान। बाइबल कहती है, देखो पृथ्वी में की बातें मतलब क्या है? क्या है बाइबल कहती है? हाँ, पृथ्वी की बातें पर नहीं। पृथ्वी के जब आप देखेंगे झगड़ा रगड़ा कलह, ये पृथ्वी की बातें पर मन लगाना जैसा है। झगड़ा इसने ऐसा बोलो, उसने वैसा बोलो, वो सुनने के लिए बहुत मीठा लगता है। हेलो, बचता भी नहीं, बचता भी, डकार भी नहीं आता, बचता है तुरंत। ठीक है, बाइबल कहते कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लेके जाएंगे। बाइबल कहता है स्वर्गीय वस्तु। अभी स्वर्गीय वस्तु क्या है? बाइबल कहती है ऊपर से जो ज्ञान आता है पहला तो पवित्र है, मिलनसार है, अच्छे फलों से लादा गया है, शांति प्रिय है, पक्षपात नहीं उसमें पक्षपात नहीं। ये बड़ा ये छोटा, मैं बड़ा ये छोटा, ये गोरा में काला, ये जाड़ा लुकड़ा, हेलो, ये जात का वो जात का, उसमें पक्षपात नहीं है। परमेश्वर पक्षपात करता नहीं, उसके पास पक्षपात नहीं है। की बातें नहीं, आपका ध्यान कहाँ है? याकूब 3 अध्याय 17 वचन कहता है, याकूब 3 अध्याय 17 कहता है, ऊपर से आने वाला ज्ञान, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है। और क्या कहता है? पृथ्वी की बातों पर नहीं और स्वर्गीय बातों पर उसकी ओर ध्यान लगाओ। ओ प्रेज लॉर्ड। अभी यह याकूब कहता है जो ऊपर से ज्ञान आता है, आगे वो पहले तो पवित्र होता है, वो तो पहले तो पवित्र होता है। दूसरी मिलनसार, मतलब मिलनसार को क्या बोलेंगे मराठी में? शांति प्रिय। इसलिए बोला इधर क्या है, मेरा तेरा झगड़ा रगड़ा उसकी ओर ध्यान बहुत ज्यादा है। वो अच्छा हो गया, अगले बार मेरा भी बोला था, 2 बार हमने देखा था, वो गधे पर माथे गिर रहा था तो वो ऐसा करके झटक रहा था और वैसा वैसा ऊपर आ गया। कई बार हमने देखा, इधर से बोला हो गए, ऐसा बोला, पकड़ दिया, फिर एक्शन ही बदल गए। तो बाइबल कहती है मिलनसार, शांति शांति शांति। बाइबल कहती है परमेश्वर शांति का राजकुमार है और धन्य है वे लोग जो शांति करते हैं। मेल मिलाप करना मतलब शांति स्थापित करते हैं। वो क्या है? धन्य है। वो क्या है? परमेश्वर के पुत्र पुत्रिया कहलाएंगे। ओ पुत्र पुत्रिया, हालेलुया। तो ऊपर से जो ज्ञान आता है वो तो पहला पवित्र है, मिलनसार है, शांति प्रिय, शांति प्रिय, शांति प्रिय। थोड़ा किसने बोलता है? तू 2 बोलेगा, 4 बोलेगा।
शांति के लिए। बाइबल कहता है यीशु को शांति का राजकुमार कहा गया। वो शांति देता है। क्या आपके हृदय में गए बात नहीं पता? निराशा, तनाव, इसमें तनाव, निराशा आपके जीवन, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। शांति में काम करने वाला परमेश्वर है। क्या आप शांति को बनाए रखते हैं आपके जीवन में? आप शांति को बनाए रखते हैं? क्या आप क्षमा करने रखते क्या? परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसकी ओर ध्यान लगाना है। क्या आप क्षमा करते हैं क्या? लोगों को जिसने आपको ठेस पहुंचे, दर्द दिया है, उसको क्षमा करते हैं? क्या बदले की भावना? इसलिए यीशु मसीह ने कहा एक गाल कोई तेरे दाहिने गाल पर मारता है तो हाँ तू दो बाएं दाएं मार, ऐसा नहीं बोला। एक गाल पर मारता है तो क्या करना? दूसरा गाल देना। मतलब पीटने का जुनून बनाया है क्या? पीटने का जुनून एक बार जोर से लगा दिया सब पर। अभी दूसरा गाल करेंगे क्या? बाबा मार दूसरा भी, जोर से मूंगी चाह गए, सर तक मूंगी आ गया। अभी दूसरा गाल देंगे क्या? हाँ ऐसा गाल देंगे क्या? दूसरा गाल मूंगी आ गया ना, पूरा ऊपर तक मूंगी आ गया, सुन हो गया एक गाल। अभी दूसरा देंगे क्या? क्या करेंगे? पहले तो सुन हो गए, पहले तो सिर होना चाहिए बाबा। अभी सुन हो गया तो दूसरा लेग सुन हो गए, दूसरा हाथ उठेगा, मुंगी आले पाहिजे पूर्णपणे। दूसरा हाथ उठता है तो या यीशु मसीह कहता है दूसरा गाल दो, हाथ उठाओ मत, दूसरा गाल दो। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि बदले की भावना मत रखो, वही बदले की भावना मत रखो। और बहुत लोग मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे मौका मिलने दो, उसका टाइम है, अभी मेरा भी टाइम आएगा, मेरे टाइम में मैं बताऊंगा। हेलो वो टी शर्ट पहले कराए मालूम क्या? टी शर्ट पहले मेरा टाइम आएगा। हेलो और बहुत से लोग अपना टाइम आएगा, हाँ अपना टाइम आएगा अपना। अरे बाबा परमेश्वर ने सबको टाइम दिया, अपना टाइम आएगा मतलब क्या है? तेरा टाइम है ना अभी, तो अभी मेरा टाइम आने, अपना टाइम आने के बाद देखते नहीं। बदले क्षमा क्षमा। क्या हम क्या वचन बताए? परमेश्वर जो ऊपर से जो ज्ञान आ रहा है वो मिलनसार है, शांति प्रिय है। तो परमेश्वर की शांति हमें बनाए रखना है, बनाए रखना है। परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में हमें बनाए रखना है। आमेन। उसकी ओर परमेश्वर शांति जो भी उसकी ओर अपने मन को रखें। फिर आगे कोमल कोमल कोमल। बाइबल कहती है फिलिपियों 4 अध्याय और 5 वचन, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो क्योंकि परमेश्वर निकट है। आमेन। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। किधर लिखा है? फिलिपियों 4:5। हाँ पढ़ो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु प्रभु निकट है। क्या बात है, क्या बात है, प्रेज़ गॉड, क्या बात है। और उसके कहते तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर क्या हो प्रकट। हमारी कोमलता किधर पडे? आपण रपंटप आहे माणूस। हॅलो कोमलता बोलायचंच नाही, रपंटप आहे। धोंड्या म्हणले तरी चालेल, दगड्या म्हणले तरी चालेल, रपटप। खत्तर में भी एक खास बात रहती है मालूम है?
ठीक है, वो पिघलता है पर एक जगह स्थिर रहता है। हेलो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। कोमलता दिखता ही नहीं, इसलिए बोला हम रमटक मानुस हैं। दिखने में कोमलता दिखनी चाहिए सब। यहाँ पौलुस कहते हैं तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है, पास है। अभी गाना हमने गाया, ओ सोने वालों उठो, यीशु करीब है, खुदा से तुम क्यों दूर हो, वो मन के करीब है। सभी को शिफाए देता है वो, आत्मा का दान भी देता है वो। मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु। हेलो, मैं सोते सोते प्रभु बोलूंगा, उठने की क्या जरूरत है? हाँ, मेरा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शांति जोड़ी, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति। जैसा आप देखते हैं वो शांति आपके अंदर रहेगी तो वो कोमलता दिखने में आएगी। वो शांति के अंदर नहीं तो रपन टप बचे। किसी एक भाई वो पहले से विश्वासी, और उनका शब्द जब आता रहा रपटप, मतलब ऐसा ही रपटप, मेरा भाषा रपटप है। परमेश्वर को वचन कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। रपटप नहीं, आपकी भाषा में सुधार होना बहुत जरूरी है। आपके एक्शन में, नहीं तो क्या इसमें किधर है कोमलता? आप फूल के बैठे हैं, कोमलता किधर दिखती नहीं। वो डॉल जैसे दिखते, कोमलता किधर है? दिखनी चाहिए, क्योंकि उसकी ओर ध्यान लगाना है। इसको मैं टारगेट नहीं कर रहा, परमेश्वर वचन हम सबके लिए है। आमीन। पहले तो मेरे लिए भी है। आमीन। आमीन। कोई बोल रहा है? सबके लिए बोल रहा हूँ, बोल रहा है मेरे लिए। मैं आमीन बोल रहा हूँ मेरे लिए। देखो कितना ध्यान आप लगा रहे हैं। तो कोमलता, फिर आगे चलो एक दो वचन लेंगे, फिर उसमें हाँ मृदु भाव। क्या मृदु भाव मतलब मराठीमध्ये काय लिहिले त्याचा शब्द? मृदु भावाला काय म्हणू शकतो? इंद्रदमन, इंद्रदमन है का? नहीं। कोमल के बाद क्या आता है मराठी मध्ये? तीसरा झालं कोमल, चौथं शब्द याकूब 17, तीसरा अध्याय 17 वचन। मिला क्या? मृदु भाव का क्या होता है? जल्दी जल्दी मिला तो पढ़ो। हाँ शुद्ध असतं, शारीरिक प्रिय असतं। हा सौम्य म्हणजे कोमल। हा हा मृदू भाव म्हणजे समजून होण्याजोगे, पण आम्हाला समजतच नाही। ऐकलंय पण समजतच नाही। ऐकलं? हा ऐकलं, काय समजलं माहिती नाही, क्योंकि ऍक्शन से दिखते नाही। समजून घेण्याजोगे नाही, नाही मी असंच आहे, हा मला समजायची गरज नाही, मला सगळं माहित आहे। हॅलो, पहिलेच माहिती आहे, आता काय करायचं? जो कहता है मुझे सब मालूम है, वो समझून घ्यायला तैयार नहीं। बाइबल कहता है झगड़े अहंकार से होते हैं, और जो बुद्धिमान है ना वो समझ के लेगा। भांडणं गर्वाने होतात, पण जो बुद्धिमान आहे वो समजून घेणार आहे। हालेलुया। समजून घेणारे जोगे। पर आपने कोई समझो ढोल बजा रहे,
अगर तुम स्पर्धा में होगे तो पहला नंबर निकालेगा बजा के, क्योंकि सुनने के लिए तैयार है कि नहीं, बजा रहे अरे अपना ही लगातार, मला माहिती आहे समजून घेणे आगे चलो। और दया दया प्रक्षेपण दया बस दया 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 दया, कौन दया, तो दया दीवार दया, देवाची दया। दया क्या आपके अंदर, दया आप दया से भरते हैं क्या, दया आता है क्या आपको, दया बाइबल कहती धन्य है वे जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। आमीन आमीन आमीन। क्या आप दया दया आपके अंदर आती है क्या, आपके अंदर दया है क्या, आपके अंदर दया होती तो कोई बेकार हालत में पड़ा है, जाने तो पढ़ने दो, मालूम दो अपने को, क्या आपने चलो, क्या आप उसको दया से देखते हैं क्या, परसों कल के दिन मेरी मम्मी को छोड़ा और प्राधिकरण में छोड़ा, और फिर जैसा आ रहा था एक बुजुर्ग औरत वो हाथ कर रही थी, एक व्यक्ति को हाथ किया, उसने देखा वैसे गाड़ी लेके गया, थोड़ी देर में मैं जैसे अंदर जा रहा, उसने मेरे को भी हाथ किया, बहुत बुजुर्ग थी, बोला रिक्षा में था मैडम, मैं रुका, बस पुढे जायचं तुम्हाला, पुढं तुला बसा बसवलं त्यांना वरती, पुढे म्हणलं पहिले पण तुम्ही हात केला, मला वाटलं कोण नाही तुमचा रस्ता कोण तर आहे का, नहीं म्हणले असं नाही हे करत होते, पण कोई रुका रहा नहीं रहा, तो मैंने जिसको लिया अभी सोच रहा था यार गिर दे मेरी भी तो गिरेगी बेटी को गिरी अपने पर आएगा लाम तो मैंने दिखाया, मेरी बढ़ाई नहीं करना, मैं लेके गया उधर छोड़ा, उगस तो बात पैसे देते मी पैसे देते, मला नाही राहू उगस तुम्हाला टाकले मला काय क्या आप दया आता है क्या आपको, क्या आप नहीं नहीं आपने पर ही दया बाकी जाने दो, अपने लोगों पर दया करना बाबा। बाइबल कहती है जो श्राप देते हैं उनको आशीष दो, ये दया का मूल्य ये बातें, तुझं असं तू असं तुझं तसं आलो इधर है दया आपके अंदर, जो आपको खोजते उनके लिए प्रार्थना करो, यीशु के बोल है, यीशु का शब्द है, क्या उसकी ओर हमारा ध्यान है क्या, दया देखकर तरस से भरना, यीशु मसीह ने भी वो सामने को देखकर तरस से भर गया, उसके करीब गए, उसके पहले आप देखेंगे तो लेवी आया, याजक आया, उन्होंने दूर से देखकर अपने अपने काम के ओर भाग गए मतलब चले गए, भाग गए नहीं चले गए, पर सामने जब आया वो दया से भर गया, उसके करीब गए, उसके घाव को बांधा, अरे घाव छोड़ो, पानी पर देने के लिए चुंगुसवानी करते लोग, अरे बोले जाने के पास पानी में छोड़ो, उसके पास करीब जाएंगे कुछ आएगा बाबा, चलो बाबा घर जाना है, 1 2 3 4 घर अपने दूर है, छोड़ दो उधर ही, अपने को क्या पड़ा है, मसीह आपको देख रहा है, उससे क्या दया है, दया बाइबल की धन्य है दया बोलते उसको दया क्यों चलेगी, क्या हमारा ध्यान दया की ओर है, बाइबल कहती दया न्याय संघ पर जयवंत होता है, याकूब 2:13 में अगर आप पढ़ते देखो, दया जो दया नहीं करता उसका न्याय बिना दया के होगा, जो दया करता है उसका न्याय दया से ही होने वाला है, क्योंकि दया न्याय संघ पर जयवंत है, क्योंकि जिसने दया नहीं की
जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा. मी प्रभू प्रभू म्हणत होतो की किती रात दिवस प्रभू प्रभू म्हणत होतो की प्रभू प्रभू किती वर्षात होतो प्रभू प्रभू. यह कहा गया है जिसने दया नहीं की उसका न्याय वो प्रभु प्रभु करने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला उसका, क्योंकि उसने दया ही नहीं की. अभी मौका है, अभी हमको मौका है, बाद में मौका नहीं मिलेगा. अभी दया से भरना है, दया करनी है, दया करनी है. उदाहरण के लिए अगर आप दया आपके अंदर है, प्रेज लॉर्ड, सबके अंदर दया है, ओके. और कल एक पुष्ट बड़े बड़े फोड़ वाला आपके पास आता है, बड़ा पुष्ट फोड़ वाला, हाथ में फोड़, इधर उधर फोड़, और वो पानी मांगता है आपको. क्या करेंगे आप? बड़ा फोड़, और वो आपके पास आया, आप पानी देंगे? कुछ पहले की बात बताओ, ये सच बात है, प्रभु का गवाह है, प्रभु के मंदिर में बता रहा. अपना चर्च उधर था दुर्गा नगर के पास, और वहाँ बाहर एक व्यक्ति बहुत ही बुजुर्ग था, और उसका पाँव हाथ नहीं चल रहा था, उसके भी कुछ हाथ में फोड़ते तो मैं जैसा दूर से निकला, दोपहर के समय निकला और जा रहा था, और वो पानी मांग रहा था, किसी से मांगे, कोई नहीं दे रहा था, उधर ही उसको चलने भी नहीं आ रहा था. फिर जैसे मैंने देखा, फिर मैं गया, पानी का बोतल लेके उसको दिया, बोला हियर हाउ, देखो नीचे गड़ा पानी उसको दिया, और जैसे दिया वो उधर बैठा था, उसको ये हाथ में भी फोड़ दिया था, चलने भी नहीं आता था, जितना मुझे लगा उसका पाँव ऐसा पकड़, और अच्छा बुजुर्ग था, और पानी दिया उसको, और मैं जैसा उसको पानी देके थोड़ा आगे जाके वापस करना, तो वो आदमी नहीं है वहाँ. उसको तो चलने ही नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, उसको हाथ में जख्म फोड़ते, पाँव भी काम नहीं कर रहा था, और 5 भी मिनट नहीं होगा, मैं वापस रेस्ट करने आया तो वो उधर ही नहीं है. वो मैंने उधर बहुत देखा, इधर उधर, किधर गया, इधर ही नहीं हुआ. और वो बॉटल थोड़ा पानी पी के वो उधर ही थी बॉटल, और वो उधर नहीं आती, मालूम नहीं कौन था, वो भी मालूम नहीं, पर वो व्यक्ति. तो मैं उदाहरण के लिए बोला, ऐसा फोड़ वाला आपके पास आ गया, क्या पानी पिलाएंगे? नहीं, आपके अंदर दया नहीं. क्या आपका न्याय? बाइबल कहते हैं जो दया नहीं करता उसका न्याय. फिर तुम रात भी बर्बाद करो, प्रभु बोलेगा, हे प्रभु करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे. जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वो भी करेगा. पिता की इच्छा क्या है? एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को प्रेम करो, दया करो एक दूसरे पर. यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती के वचन में बलिदान नहीं चाहता, मैं दया चाहता हूँ. अपने चेलों को कहा, मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं दया चाहता हूँ. जाके इसका अर्थ सीखो. आज परमेश्वर हमको वही कहता है, मी आयुष्मान दिला, मी तुझ्या रात्रंदिवस नाव घेते. हॅलो, क्या मी चर्चला होतो, मी उपास नाही करतो, पूर्ण नाही का अर्थ तर करतो, पण करतो. आपके एक्शन से दया दिखती नहीं है, आपका ध्यान कैसा होगा बिना दया की? इसलिए दया पुरुष से भरी है, वो भी एक व्यक्ति है.
वो भी एक व्यक्ति है, परमेश्वर ने उसे भी बनाया। इसलिए बाइबल कहती है जब यीशु मसीह वचन पहाड़ पर वचन बता रहे थे और एक कुष्ठ रोगी जब आया, सब भाग रहे थे, मालूम है क्या? और एक कुष्ठ रोगी आया, भागा, पड़ा 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 पड़ा, सब भाग रहे थे। यीशु मसीह उसके पास गए और कहता है, वो कहते प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो। यीशु मसीह कहता मैं चाहता हूँ कि शुद्ध हो, और उसको स्पर्श करते और तुरंत उसका जो कुष्ठ रोग वो निकल जाता है और वो शुद्ध होता है। ये दया है, ये दया है। इसलिए मैं उदाहरण बता रहा हूं। आपके अंदर आप बोलते दया है, मेरे अंदर दया है ना, मैं प्रभु को जानता हूँ, और ऐसा कोई आया तो क्या करेंगे आप? पानी मांगा तो पानी देंगे क्या? भागेंगे उससे? बहुत से पहले की बात बताता हूँ। जब स्वाइन फ्लू निकला, स्वाइन फ्लू, सब मास्क डाल रहे और हम सुबह का हमारा वचन का समय रहता था और हम गए, और जब मैं वचन बताने के लिए बोला, कितना भी सोचा मैंने, कितना मैं मन में सोचा, मैंने मास्क डाला। इसका मतलब ये नहीं बोलो कि मास्क नहीं डालना चाहिए, पर मन में सोच रहा था मैंने मास्क डाला। अगर प्रभु की सुरक्षा नहीं रहेगी, कितना भी मास्क डालो तो आप लोग होने वाला है, होने वाला है। अगर परमेश्वर की सुरक्षा नहीं रहेगी तो कितना भी मास्क डालो, नहीं तो पूरा मुंह को पैक कर दो, वो स्वाइन फ्लू होगा तो होगा ही। मन में सोच रहा था, इसलिए मैंने उस समय कुछ दिनों के पहले मैंने अपनी सुरक्षा प्रभु को मानना मैंने बोला था। याद है आपको? मालूम नहीं याद है क्या? नहीं, वो भी मालूम याद है। अपनी सुरक्षा प्रभु को मानना जरूरी है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं बोला कि मास्क नहीं लगाना चाहिए, पर उदाहरण के लिए बोला, क्योंकि ऐसे भी बहुत लोगों ने बोला सैनिटाइजर लो, हाथ स्वच्छ करो, मास्क डालो, उनको कोरोना हो गया। मालूम है? यार बहुत बड़े 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 स्टार अमिताभ बच्चन, वो तो पहला यार मास्क लगाया बच्चों और उसको कोरोना हो गया। अभी सोनिया गांधी, उसको भी वापस कोरोना हो गया, पहले होके गया, वापस कोरोना हो गया, अभी भी आ रहा। क्या आपकी सुरक्षा परमेश्वर को आपने बनाया है? तो आपकी सुरक्षा अगर परमेश्वर है तो आप डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। इसका मतलब आप मास्क, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, आप मास्क भी लगाएंगे फिर भी आप सुरक्षित हैं, नहीं तो दूसरे ने मास्क लगाया फिर भी वो सुरक्षित नहीं, क्योंकि उसने अपनी सुरक्षा खुद को माना है। तो खास करके यहाँ वापस हम आते, दया दया, इसलिए बोला ऐसा कोई व्यक्ति आया तो आप क्या तरस से भरते हैं क्या? इधर ही रुकेंगे क्योंकि 8:30 बज गया, तो तरस से भरना होगी उन बातों की ओर। तो हमने आज क्या क्या सीखा? हमारा ध्यान किधर है? हमारा ध्यान 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 घर पर है। घर जाके रोटी बनाना है, सब्जी ठंडा हो गया गरम करना है, चावल पकाना है। तो हमने क्या सीखा? परमेश्वर की ओर अपना ध्यान परमेश्वर की बातों की ओर लगाना है, उसकी ओर लगाना है। आज इधर देखेंगे प्रेज लॉर्ड। और वो हमने देखा प्रभु से और से जो ज्ञान आता है वो पहला तो पवित्र है, दूसरा है मिलनसार, शांति प्रिय है, कोमल है, तीसरा क्या है मालूम ही नहीं, मतलब समजून घेणारे योग्य। मूर्त भाव मतलब मूर्त भाव है। उसका मतलब क्या है? समजून घेणारे योग्य। काय म्हणा? समजून घेणारे योग्य। ओके। और दया। ओ बस इधर। तो अगली बार आपके पास कोई बीमार आ गया और पानी मांगता है, पाणी देणे थांब, मला पहिली तयारी करू दे। उसको तान लगाए, प्यास लगाए
अब तो थाम। पहले तो थाम भी बोलेंगे नहीं, बाबा दूर हो बाबा। हाँ? आप अगर उसके जगह आपको खुद को महसूस करेंगे तो आप अपेक्षा करेंगे दूसरे का वैसा नहीं करना चाहिए, दूर हो नहीं होना है, क्योंकि आपको हुआ है दूसरों को हुआ तो नजरिया अलग और अपने को हुआ तो चलता है, अपने चलता है, दूसरे का नहीं चलता। हेलो नहीं दया। प्रेज़ लॉर्ड। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में। पवित्र पवित्र